हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनने के लिए किसी अभ्यर्थी के पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। आइए बिंदुवार देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक बहाली 2023 कहाँ के लिए है, तो ये बिहार के लिए है। क्या लिखा हुआ है, कक्षा 9 से 10 के लिए, ठीक है, कक्षा 9 से 10 के विद्यालय प्राध्यापक के लिए योग्यता, यानी कि कुछ दिनों बाद बीपीएससी के द्वारा परीक्षा होने वाला है। उसके अंतर्गत अभ्यर्थी 9वीं से 10वीं का अध्यापक यानी शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देने वाले हैं। तो उससे पहले एक अभ्यर्थी के पास कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है संबंधित विषय में। संबंधित विषय का मतलब क्या हुआ, तो आप सभी जानते होंगे कि अगर 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनना चाहते हैं कोई अभ्यर्थी, तो उनके पास किसी एक विषय का मतलब हुआ कि जैसे हिंदी विषय का, अंग्रेजी विषय का, संस्कृत विषय का, या विज्ञान विषय का, या गणित का, या सामाजिक विज्ञान विषय इत्यादि में किसी एक विषय में दक्ष होना जरूरी होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है संबंधित विषय में, माने किसी एक विषय में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए या स्नातकोत्तर होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं या इसको पीजी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ किसी अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, तो बीएड होना चाहिए, साथ में एस्टेट होना चाहिए। एस्टेट का कौन सा, पेपर 1 होना चाहिए। तत्पश्चात बीपीएससी की परीक्षा पास का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, तभी वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। आगे क्या बोला है, शारीरिक शिक्षक। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो शारीरिक शिक्षक बनना चाहते होंगे, तो उनके पास कौन कौन सी योग्यताएं, कौन कौन सी डिग्रियां पहले होनी चाहिए, तत्पश्चात वे बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। तत्पश्चात उनके पास एस्टेट और बीपीएससी की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। किसके लिए, तो 9 से 10 क्लास के लिए, ठीक है। और राष्ट्रीय या राज्य या अंतर विश्वविद्यालयी खेल कूद में सहभागिता होनी चाहिए। किसके लिए, तो एक शारीरिक शिक्षक के लिए। कोई अभ्यर्थी अगर शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके पास इसमें से किसी एक में सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, संगीत शिक्षक। अगर कोई अभ्यर्थी संगीत शिक्षक बनना चाहते हैं, संगीत में दक्षता हासिल किए हुए हैं, तो संगीत शिक्षक बन सकते हैं। उसके लिए उनके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो संगीत शिक्षा में क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। समकक्ष उनके पास एस्टेट या बीपीएससी परीक्षा पास की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो शिक्षक बहाली 2023 जो बिहार में होने वाली है उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान प्राध्यापक, यानी कि कोई अभ्यर्थी अगर 9 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आखिर उनके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, या शिक्षा विभाग द्वारा किस डिग्री के बारे में बोला गया है कि एक अभ्यर्थी के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। क्या बोला गया है, स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय। अब आइए, स्नातक स्तर पर मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहा है,
यहाँ पर बोला गया है सहायक विषय, जिसको हम लोग सब्सिडरी बोलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिष्ठा विषय, हम लोग जिसको ऑनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बोला है सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत क्या होना चाहिए? इतिहास होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र होना चाहिए। आपको पहले से मालूम होगा, क्योंकि आप 9वीं से 10वीं क्लास का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जानकारी के लिए कुछ बता दें कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये 4 विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाता है। तो 9वीं से 10वीं के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंदर इन 4 विषय को शामिल किया जाता है। कौन कौन है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ठीक है, क्या बोला है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से 2 में उत्तीर्ण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये 4 विषय शामिल होते हैं, उनमें से किसी अभ्यर्थी के पास कम से कम 2 विषय होना चाहिए। किसमें? तो उनके स्नातक में। ठीक है, जो ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन के विषय में उनके पास इस 4 में से कोई 2 होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है? एक इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इतिहास, भूगोल को छोड़ के अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को शामिल किए होंगे, तो उसके लिए कह रहा है कि कम से कम एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो सब्सिडी या ऑनर्स में कम से कम इस दोनों में से एक विषय होना चाहिए। बाकी इस 4 में से कोई ले सकते हैं, चल सकता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो शिक्षक बहाली के अंतर्गत कोई अभ्यर्थी अगर 9वीं से 10वीं में अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बीपीएससी परीक्षा से पहले किसी अभ्यर्थी के पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए।